हरियाणा की गौरवशाली पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रदेश अपनी संस्कृति को, इतिहास को व अपनी धरोहरों को संजो कर रखने में अत्यंत गंभीर व जागरूक है। और जहां बात हो प्रकृति की, पर्यावरण की, वनों की या वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण व संवर्धन की, तो इसके लिए हरियाणा वन विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। वन्य जीव मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी बात के महत्व को समझते हुए भारत की इस विरासत व प्रकृति के अनूठे उपहार की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर नेशनल पार्क को 8 दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यमुनानगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर और पोंटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर व देहरादून से 55 किलोमीटर दूर इस नेशनल पार्क में 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान शक्तिशाली हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा से यमुना नदी मुख्य शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के बीच राज्य की सीमा को अलग करती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं। कलेसर नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्र में स्थित कलेसर यानी शिव मंदिर के नाम पर है। कलेसर शिव भगवान के नाम पर ही यहाँ कलेसर गांव बसा है। पूरा क्षेत्र जैव विविधता गुफाओं के साथ साल वन, खैर के जंगल और घास भूमि के धब्बों से भरा है, जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक अद्भुत विविधता का समर्थन करता है। कलेसर नेशनल पार्क का क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 13,209 एकड़ होने पर इसे 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित कर दिया। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ पर वन्य प्राणी निरीक्षक के पद पर कलेसर नेशनल पार्क में कार्यरत हूँ। मेरे साथ 4 लोग और हैं, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर हैं और 3 वन्य प्राणी रक्षक हैं। कलेसर नेशनल पार्क साल का एकमात्र ही जंगल है और इसे हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ के कच्चे व पक्के तालाब तकरीबन पूरा वर्ष पानी से भरे रहते हैं। यमुनानगर पोंटा साहिब राज्य राजमार्ग नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। ये सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है तथा यमुनानगर और पोंटा साहिब से अच्छी यातायात की सेवाएं भी चल रही हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ यमुनानगर में स्थित है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जंगल सफारी को 2015 से शुरू किया गया है। हम यहाँ से पोंटा साहिब घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमने जंगल सफारी का बोर्ड देखा, तो बच्चों ने इंसिस्ट किया कि मम्मा हमें जंगल सफारी देखना है। तो हम लोगों ने कलेसर नेशनल पार्क को विजिट किया। पार्क में एनिमल एवं बर्ड वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जिस पर खड़े होकर विभाग के लोग जंगल का निरीक्षण कर सकते हैं और टूरिस्ट यहाँ खड़े होकर जंगल एवं वन्य जीवों को बिना उन्हें डिस्टर्ब किए देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पार्क को देश में जैव विविधता तथा पारिस्थितिक स्थिरता के संदर्भ में बहुत महत्व मिला है। जैव विविधताओं के मामले में ये कई औषधीय पौधों का भंडार है। विभाग द्वारा पार्क में फलों के पौधे लगाने का काम भी जारी है। पार्क को गर्मी के मौसम में लगने वाली जंगल की आग से बचाने के लिए फायर लाइन बनाई गई है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं लगे होते और इसे एकदम साफ रखा जाता है ताकि आग एक जगह से दूसरी जगह पर फैल न सके। यहाँ तेंदुआ, घोरल, बार्किंग डियर, सांभर आदि कई खतरनाक जानवरों का भी घर है। कभी कभी बाघ और हाथी भी नेशनल पार्क में आते हैं। मॉनसून के दौरान प्रचंडी धारा से पत्थर और गंदा पानी बह जाते हैं, जिसके कारण मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो ये संरक्षित क्षेत्र इस तरह से बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। हरियाणा में केवल यही राष्ट्रीय उद्यान है जो इतनी बड़ी जैव विविधता के साथ एक अच्छा प्राकृतिक वन है। इसलिए इसको संरक्षण, शिक्षा, पर्यटन और अनुसंधान के अवसरों के मामले में एक विशेष महत्व मिला है। नेशनल पार्क के दक्षिण में गांव की कृषि भूमि अर्थात ताजेवाला, अराइया, नागल, टिबड़िया, खिजरी, बागपत, खिलनवाला, कासली,
दारपुर चिकन, जाटवाला और कोट तट पर स्थित हैं। पार्क का पश्चिम क्षेत्र फकीर माजरा और इब्राहिमपुर गांव के खेतों से घिरा हुआ है। मेरा नाम सुषमा है और मैं कलेसर गांव की रहने वाली हूँ। हमारा गांव बहुत ही अच्छा है। हमारा ये जंगल है बहुत खूबसूरत है। कलेसर संरक्षित क्षेत्र में जंगली जानवरों की प्रजातियों की अच्छी किस्में दिखाई पड़ती हैं। जंगल में वैसे तो जानवरों के पीने के पानी की कमी नहीं है, फिर भी विभाग द्वारा समय समय पर ट्रैक्टर टैंक द्वारा तालाबों में पानी डाला जाता है। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए भूमिगत वाटर टैंक बनाए गए हैं। ये शाकाहारी सांबर आम है। विशेष रूप से कोमल ढलानों पर अधिक घने वन क्षेत्रों में 2 से 4 के समूह अक्सर देखे जा सकते हैं। बार्किंग डियर विशेष रूप से पर्याप्त भूमि में फैले वन क्षेत्र में पाया जाता है। वन बकरी शिवालिक लकीरों के शीर्ष पर अपेक्षाकृत नंगी चट्टानी ढाल पर पार्क में एक विशेष झरोखों में पाई जाती हैं। जंगली सुअर भी पार्क में काफी आम है। हरियाणा राज्य वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ की गौरवशाली जो परंपराएं हैं या यहाँ का जो ये धरोहर है ऐतिहासिक, वो सब बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में मैं जिक्र करता हूँ कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्य प्राणी विहार का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वन क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरियाज। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी। टोटल 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी साथ में 3 राज्यों की सीमाएं और टच करती है, हिमाचल से, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का और यूपी से। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे कोई घटनाएं नहीं है। ये अपने आप में स्वयं बताती है इसकी बेहतर मैनेजमेंट को। बात करते हैं एनिमल्स की, तो यहाँ पे 21 प्रजातियाँ स्तनधारियों की मिलती हैं, जैसे लेपर्ड है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, एलिफेंट, टाइगर जो ओकेजनल विजिटर हैं। इसके अतिरिक्त स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सांबर। मैं आमजन से यह भी अनुरोध करता हूँ कि भी एक बार इस पार्क को अवश्य भ्रमण करें और आपका मन खुशी से झूम उठेगा जब आप यहाँ पे देखोगे जानवरों को, इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी को। पूरे संरक्षण क्षेत्र में लगभग 30 से 40 तेंदुए हैं। जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी विभाग की तरफ से कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों की चहचहाहट, मोर का सुंदर नृत्य, बुलबुल का मधुर गीत, हिरण की ऊंची छलांग, एक अद्भुत मनमोहक दृश्य जो यहाँ देखते ही बनता है। हरियाणा सरकार का प्रयास कि इन वनों को बचाया जाए, वन्य प्राणियों को बचाया जाए तथा इनकी बढ़ोतरी भी की जाए। हरियाणा प्रदेश की गौरवमयी विरासत कलेसर नेशनल पार्क और कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वाइल्ड लाइफ का एक भरपूर खजाना है। इसमें सभी किस्म के जानवर, गर्मियों के मौसम में जीव जंतु बाहर ना जाएं या उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो उनकी फायर लाइंस का भी रख रखाव किया जाता है। जीव जंतुओं को बाहर के लोगों से, पोचर से बचाने के लिए हमारा स्टाफ लगातार पेट्रोलिंग करता है, जिसके लिए उनकी समय समय पर ट्रेनिंग भी की जाती है। लोगों को इस जंगल के बारे में, इस नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ से जोड़ने के लिए हमने इसके कुछ हिस्से को पब्लिक को ओपन भी किया है। गर्मी के मौसम में जैसे अब बरसात का समय आएगा तो कुछ समय ये जंगल का हमारा हिस्सा बंद रहता है, क्योंकि इस समय में उसकी मैनेजमेंट और बरसात में बहुत सारे जीव जंतुओं का प्रजनन का समय होता है। सो उस समय बाहर के लोगों के लिए ये बंद रहता है। अदरवाइज बाकी समय में लोग आकर इस जंगल का, इसमें बसे हुए जीव जंतुओं को एक पास से देखकर उनके साथ प्रेम और उनसे कुछ सीख लेकर जा सकें, उसका आनंद ले सकें, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हरियाणा वन विभाग समय समय पर कई तरह की गतिविधियां व योजनाओं को सार्थक रूप देता रहता है, लेकिन सरकार का प्रयास ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और संरक्षण की दिशा में भरपूर योगदान दें। अभी इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि जनता में जागरूकता पैदा हो, जिससे जंगली जानवरों और पक्षियों के प्रति प्रेम
और लगाव की भावना पैदा हो। फिर हम कल्पना कर सकते हैं एक हरे भरे हरियाणा की, जहां खूब वन हो, वनों में वन्य प्राणी हो, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी व आवश्यक है। वन्य जीवों के अवैध शिकार की वजह से जानवरों पक्षियों के अस्तित्व खतरे में पड़ने लगे हैं। हरियाणा के जिला यमुनानगर में कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही हरी भरी और बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो साल के वृक्ष हैं और बहुत हरा भरा और बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आजकल काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर हाथियों का भी काफ़ी आना जाना है, तो इनको सुरक्षित रखना और इनको बढ़ावा देना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार का पूरा प्रयास है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनके जीवन की रक्षा की जाए और उनकी संख्या को और बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी संख्या, चाहे हमारा फॉरेस्ट है और चाहे हमारे जीव जंतु हैं, इनकी जो संख्या है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब की बार हमारा टारगेट है कि इन 5 साल में हम इसको बढ़ाकर 20% पे लेके जाएंगे। अब की बार हमें 1,25,00,000 जो पेड़ लगाने का हमने एक टारगेट रखा है, और उस टारगेट में हमने इस बात को शामिल किया है कि आने वाले टाइम में जो पेड़ हम लगाएंगे वो ऐसे पेड़ लगाएंगे जो ग्रीनरी को ज़्यादा ग्रीनरी देंगे, और उसके साथ साथ उनके ऊपर कोई फल भी लगना चाहिए ताकि पक्षी अपना भोजन वहाँ से कर सकें। और साथ ही साथ इस बात का भी हमने ध्यान रखा है कि ऐसे पेड़ लगाएंगे जिन पे वो अपना घोंसला भी बना सके। लेकिन ये प्रयास तब सफल होगा जब आम जनता इसके साथ जुड़ेगी। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि जो 1100 गाँव में हमने टारगेट रखा उसमें भी अपना पूरा सहयोग दें। और ये पेड़ जो है किसी एक विभाग का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, ये सारे समाज की धरोहर है। पर्यावरण की रक्षा करें और इन जीव जंतु जो है इनको संरक्षण दें, पौधों को संरक्षण दें, और इनका संरक्षण जो है वो हमारे लिए ही है। हमारा जीवन तभी ठीक से चल सकेगा जब ये सुरक्षित रहेंगे, तो हम इनके लिए कार्य करें। आइए मिलकर वन बचाएं, वन्य प्राणी को बचाएं, सरकार व वन विभाग को सहयोग करें।